धनु राशि वालों, आकाश में इस समय ऐसे काले बादल उमड़ रहे हैं जिनकी गर्जना मात्र से आने वाले विनाश का संकेत मिल रहा है। और यह संकट इतना गहरा है कि इसकी भयावहता आपको 7 जन्मों तक विस्मृत नहीं होने देगी, क्योंकि ग्रहों की चाल ने आपके विरुद्ध एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें फंसकर बाहर निकलना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, जब आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति कमजोर हुआ और राहु ने अपनी कुटिल दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाली, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना जिंदगी में भी नहीं की होगी। आप जिसे अपनी शक्ति समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है और आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े होकर आपकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपके संचित कर्मों के फलीभूत होने का काल है, जिसमें आपको उन गलतियों का हिसाब देना होगा जिन्हें आप भूल चुके थे। आपके भीतर का आत्मविश्वास इस समय अहंकार में बदल चुका है और यही अहंकार आपके पतन का मुख्य कारण बनेगा, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है तब नियति उसे ऐसा सबक सिखाती है जो युगों युगों तक याद रख जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके तार आपके अतीत से जुड़े हैं और जो व्यक्ति आज आपके सबसे करीब है वही आपके विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। आने वाले दिनों में आपके ऐसे मानसिक संताप से गुजरना पड़ेगा जिसकी पीड़ा आपके शरीर और आत्मा को छलन कर देगी और आप असहाय होकर केवल देखते रह जाएंगे। धन की हानि तो केवल एक शुरुआत होगी, असली चोट आपके सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा पर लगेगी, जिसे आप 7 जन्मों तक पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रातों की नींद उड़ जाएगी और दिन का चैन छिन जाएगा, क्योंकि अदृश्य शक्तियों आपके चारों ओर एक ऐसा जाल बुन रही है जिससे बचने का कोई मार्ग आपको सुझाव नहीं देगा। आपकी राशि पर मंडरा रहा है यह संकट साक्षात काल का बुलावा है, जो आपसे वह सब छीन लेने के आतुर हैं जिसे अपने तिनका जोड़कर बनाया था। आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन वह केवल एक भ्रम होगा जो आपको गहरे गर्तों में गिराने के लिए पैदा किया गया है। शत्रुओं की चालें इतनी सटक होंगी कि आप अपनी रक्षा करने के प्रयास में ही स्वयं को और अधिक फंसा लेंगे। पारिवारिक कलह इस सीमा तक बढ़ जाएगी कि घर का आंगन भी आपको शमशान जैसा प्रतीत होने लगेगा और अपनों की कड़वी बातें आपके कानों में पिघले हुए शीशों की तरह उतरेंगी। यह समय आत्मनिरीक्षण का नहीं बल्कि प्रायश्चित का है, क्योंकि जो दंड आपको मिलने वाला है वह नियति द्वारा निर्धारित है और इसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जिस प्रकार एक छोटा सा छेद विशाल जहाज को डुबो देता है, उसी प्रकार आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे जीवन के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। 7 जन्मों तक आपके वंश में इस विपदा की चर्चा होगी, क्योंकि आपने उन संदेशों को अनदेखा किया जो प्रकृति आपको बार बार दे रही थी। अब वह घड़ी आ चुकी है जब न्याय का तराजू झुकेगा और आपके पक्ष में केवल अंधकार होने के नाते आपकी उदारता ही अब आपकी शत्रु बन चुकी है, क्योंकि आपने उन सांपों को दूध पिलाया है जो अब आपको डसने के लिए फन उठाए खड़े। आपके जीवन की यह कहानी एक ऐसी त्रासदी बनने जा रही है जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाएगा, लेकिन आपके कर्मों का लेखा जोखा इतना कठोर है कि दया की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस संकट से बचने का यदि
कोई मार्ग था तो वह अब बंद हो चुका है, क्योंकि समय निकल चुका है और अब केवल शेष है वह परिणाम जिसे आपको भुगतना ही होगा। आने वाला प्रत्येक पल आपको उस खुपना की जगह पर ले जा रहा है जहाँ केवल रुदन और पछतावा होगा। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आप सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाएंगे, जिसके कारण आप स्वयं ही अपने विनाश का वारंट पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कोई झूठी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वह सत्य है जो घटित होने वाला है और जिसे आप 7 जन्मों तक अपने सीने में एक घाव की तरह लेकर चलेंगे, क्योंकि इस बार की चोट सीधी आपकी आत्मा पर होगी, जिसे समय का महरम भी नहीं भर पाएगा। संभलने का अवसर तो बहुत था, पर आपने उसे अपनी बुद्धिमानी के घमंड में गंवा दिया और अब ब्रह्मांड का प्रकोप आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, जिसकी गूंज 7 जन्मों तक आपके कानों में गूंजती रहेगी और आप चाहकर भी इस भयाव स्मृति से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब उस महाप्रलय का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसकी डर शब्दों के परिधि से परे है। यह वह कालखंड है जहाँ समय स्वयं आपके विरुद्ध गवाही देगा, क्योंकि अब आपके जीवन में अकाल तांडव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जहाँ से सुरक्षा का हर मार्ग राख बन चुका है और आपके सामने केवल वह अनंत खाई है जिसमें गिरने के बाद 7 जन्मों तक कोई पुकार नहीं सुनाई देगा। इस संकट का विस्तार अब आपके मन के उस कोनों तक पहुंच चुका है जहां आपने अपनी सबसे गुप्त इच्छाएं और भय छुपा रखे थे, और अब वही भय साकार होकर आपके सामने नृत्य करेंगे, क्योंकि ग्रहों की युक्ति ने आपके मानसिक शांति के केंद्र पर पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है और आपको अपनी ही परछाई से डर लगने लगेगा। यह संकट केवल बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि आपके भीतर से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपके संचित कर्मों का वह विष अब आपके रक्तों में घुल चुका है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस कदर भ्रष्ट हो जाएगी कि आप स्वयं अपने हाथों से अपनी खुशियों की अर्थी उठाएंगे और समाज देखता रह जाएगा। आने वाले समय में आपके साथ जो विश्वासघात होगा वह किसी बाहरी दुश्मन के द्वारा नहीं, बल्कि आपके उस अपने व्यक्ति के द्वारा होगा जिसे आपने अपनी आत्मा का हिस्सा माना था। और जब वह भयानक आपकी पीठ में घोंपा जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि 7 जन्मों का हिसाब किस तरह बराबर किया जाता है। आपकी प्रतिष्ठा का जो सूर्य अब तक मध्याह्न में चमक रहा था, वह अब राहु के मुख में ऐसा समाएगा कि फिर कभी उदय नहीं हो पाएगा और आप अपमान के उस घूंट को पीने के लिए विवश होंगे जो आपकी आत्मा को हर पल जताएगा, यानी जलाएगा। आर्थिक मोर्चे पर तबाही का ऐसा मंजर सामने आएगा कि आपकी तिजोरी की चाबियां भी आपके लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि वहाँ केवल खालीपन और कर्ज का अंधकार होगा और आप सहायता के लिए जिसके भी द्वार पर वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको केवल तिरस्कार और उपहास ही मिलेगा। घर के दीवारों के भीतर जो कला अब तक चिंगारी थी, वह अब ऐसी दावानल बन जाएगी जो आपके रिश्ते को, हर तिनके को जलाकर भस्म कर देगी और आप अपने ही घर में एक अजनबी और गुनहगार की तरह जीवन बिताएंगे। 7 जन्मों तक इस बर्बादी की कहानी आपके कुल में एक काले इतिहास की तरह पढ़ी जाएगी, क्योंकि आपने उन पूर्वजों के आशीर्वाद का अपमान किया था जिन्होंने इस वंश को नींव रखी थी, और अब उनकी रूहों भी आपसे मुख मोड़ चुकी है। आपके शत्रुओं ने अब गुप्त रूप से काल भैरव की उस नकारात्मक ऊर्जा का आह्वान किया है जो आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार खड़ी है, और आप अपनी आँखों के सामने अपने साम्राज्य को बहते हुए देखेंगे पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी वाणी जो
कभी शस्त्र थी, अब वह आत्मघाती बम बन चुकी है। और आपके द्वारा बोला गया हर शब्द कानून की नज़रों में आपकी अपराधी और समाज की नज़रों में आपकी पापी सिद्ध करेगा। यह संकट अब आपके शरीर को ऐसी विधियों से जकड़ लेगा जिनका संबंध इस लोक से नहीं होगा, और आप दर्द की उस पराकाष्ठा पर अनुभव करेंगे जहाँ मृत्यु भी एक वरदान प्रतीत होने लगेगी। लेकिन काल आपको इतनी आसानी से मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि उसे आपको अहंकार की अंतिम बूंद तक निचोड़नी है। ब्रह्मांड का न्याय अब अपने सबसे विकराल रूप में आपके सामने खड़ा है, और आपके द्वारा किया हुआ हर झूठा दिखावा, हर पाखंड अब बेनकाब हो चुका है, जिसे बचने के लिए आपके पास कोई ढाल नहीं बची। जिस प्रकार एक डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा लेता है, आप भी झूठी उम्मीदों के पीछे भागेंगे, लेकिन वह उम्मीदें आपके और गहरे समुद्र में ले जाएगी, जहाँ केवल सन्नाटा और मौत का साया हो। आपकी बुद्धि का नाश इस कदर होगा कि आपका धर्म और अधर्म सत्य को असत्य मानने लगे, और यही भ्रम आपके पतन की अंतिम सीढ़ी साबित होगी। यह समय आज चिंतन का भी नहीं रहा, क्योंकि चिंतन के लिए जो समय चाहिए था वह अपने व्यर्थ और विवादों